गहरे जंगल में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नागपुर। गांव के चारों ओर घने पेड़ों की छाया में नदियां बहती थीं और आसपास के लोग इन जंगलों को पवित्र मानते थे। इस गांव के लोग नागों की पूजा करते क्योंकि वे मानते थे कि नाग देवता उनके गांव की रक्षा करते हैं। इसी मान्यता के कारण गांव के मुख्य मंदिर में हर साल नाग देवता की पूजा होती थी। कहानी शुरू होती है नागराज से, जो इस गांव के देवता माने जाते थे। नागराज का निवास गांव के पास एक गहरे तालाब में था और मान्यता थी कि जो भी नागराज की सच्चे दिल से पूजा करता है उसे वे हर मुश्किल से बचाते हैं। गांव के पुजारी और मुखिया ने नागराज की पूजा करने का जिम्मा लिया हुआ था। नागराज को प्रसन्न रखने के लिए वे हर साल उनकी पूजा बड़े धूमधाम से करते और उनकी कृपा से गांव में कभी कोई विपत्ति नहीं आती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव का एक युवक राघव, जो गांव के एक सम्मानित परिवार से था, धीरे धीरे लालच और महत्वाकांक्षा की ओर खिंचता जा रहा था। राघव को नागराज की शक्ति के बारे में पता था और वह चाहता था कि यह शक्ति सिर्फ उसकी हो। उसे लगता था कि अगर वह नागराज को अपने वश में कर ले तो वह गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। राघव ने गांव के एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया, जो लंबे समय से गांव से बाहर रहकर तंत्र विद्या का अभ्यास कर रहा था। तांत्रिक ने राघव को बताया कि अगर वह नागराज को धोखे से बंदी बना ले तो वह उनकी अपार शक्तियों का स्वामी बन सकता है। लालच के अंधेपन में राघव ने तांत्रिक की बातों पर विश्वास कर लिया और नागराज को धोखा देने की योजना बना डाली। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, राघव ने तांत्रिक की मदद से तालाब के पास जाकर नागराज को एक विशेष मंत्र के जाल में फंसा लिया। नागराज को जैसे ही इस धोखे का पता चला, वह क्रोधित हो गए, लेकिन मंत्र के प्रभाव से वह खुद को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए। उन्होंने राघव से कहा, तूने मुझे धोखा देकर अपनी मौत को बुला लिया है, मैं तुम्हें इसका परिणाम जरूर भुगताऊंगा। राघव ने नागराज की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें कैद में रखने की कोशिश की। कुछ समय के लिए राघव को लगा कि उसने नागराज की शक्ति को वश में कर लिया है। उसने गांव वालों के सामने खुद को नागराज का सच्चा भक्त दिखाया और लोगों को सम्मान जीतने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि नागराज धोखे से बहुत नाराज थे और बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, तालाब का पानी काला हो गया और लोगों में बीमारियां फैलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि यह नागराज का प्रकोप है। गांव वाले परेशान हो गए और पुजारी के पास मदद मांगने गए। पुजारी ने ध्यानमग्न होकर नागराज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नागराज का कोई जवाब नहीं आया। तभी पुजारी को यह आभास हुआ कि गांव पर यह विपत्ति राघव की वजह से आई है। पुजारी और गांव के अन्य बुजुर्ग राघव के घर पहुंचे और उसे सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर किया। राघव ने जब अपना गलती कबूल की तब उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। नागराज को कैद में रखने से गांव पर उनका प्रकोप ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी भारी बोझ आ गया था। तब पुजारी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और नागराज से माफ़ी मांगने की योजना बनाई। गांव के लोगों ने मिलकर नागराज की विशेष पूजा की और राघव ने खुद अपने हाथों से नागराज को मुक्त किया। नागराज ने राघव को माफ़ किया, लेकिन उसकी शक्ति और उसके लालच की सज़ा उसे मिली। राघव को हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया गया और नागराज ने गांव वालों को यह वचन दिया कि वह
अगर वे फिर कभी लालच में अंधे नहीं होंगे तो उनकी रक्षा हमेशा होती रहेगी। इस घटना के बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन राघव की कहानी हमेशा याद रखी जाती रही ताकि कोई और कभी नागराज को धोखा देने का दुस्साहस ना करे। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।